लंदन बैठे शख्स की जहरीली तकरीर का मलबा। कराची में 3 दिन के दौरान MQM के 10 दफातर मलबे का ढेर। 190 सील। SSP राव अनवार की सरबराही में आज 6 ऑफिस पर भारी मशीनरी दौड़ाई गई। सील किए गए मुकामात पर नोटिस लगा दिए गए। पाकिस्तान चौक में KMC स्टोर पर कब्जा किया गया था। रेंजर्स ने सेक्टर ऑफिस नंबर 1 का घेराव करके 5 अफराद को हिरासत में लिया। हाथों में हथकड़ियां, आंखों पर स्याह पट्टियां। गद्दारी के मुकदमात में गिरफ्तार मुत्तहिदा कारकुनों की अदालत पेशी। कंवर नवीर जमील, कमर मंसूर, शाहिद पाशा समेत 39 मुल्जिम मजीद 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। एयरपोर्ट से हिरासत में लिए जाने वाले MNA आसिफ हसनैन को छोड़ दिया गया। उधर निजी TV चैनल पर हमले में मुलव्विस मां बेटी पकड़ी गई। पाकिस्तान का अल्ताफ हुसैन की हवालगी का मुतालबा न करने का फैसला। शवाहिद के जरिए MQM कायद के खिलाफ बरतानिया में ही कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने FIR की कॉपी वजारत दाखिला को भिजवा दी। निजी TV चैनल पर हमले की तस्वीर और तकरीर का मतन भी दे दिया गया। कराची में नामालूम अफराद फिर सरगर्म। नैब ऑफिस से वापस आते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। बुलेट प्रूफ होने की वजह से महफूज रहे। कहते हैं मुल्जिमों को जानता हूँ, रुकने वाला नहीं। करप्शन के खिलाफ हर इदारे को सबूत दूंगा। पुलिस हुकाम ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। राजा उमर खिताब कहते हैं फैसल वावडा के बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। भी मिले हैं। कॉन्गो बलोचिस्तान पर हमलावर। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा। आज भी 6 अफराद अस्पताल लाए गए। 4 में वायरस की तस्दीक। खतरा बढ़ा तो इंतजामिया को मवेशी मंडियों में स्प्रे करवाना याद आ गया। बाकी सूबों में भी इंतजामिया के इक़दामात सिर्फ ऐलानात तक महदूद। शहरी अपनी मदद आपके तहत मर्ज से बच सकते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रावलपिंडी पुलिस के हाथ फॉर्मूला लग गया। सिक्योरिटी के नाम पर 100 से जायद बैंक बंद करके चैन की बांसुरी बजाने लगे। 2 रोज कबल 2 करोड़ की डकैती पर तमाम बैंक्स को लोहे का जंगला नस्ब करने की हिदायत जारी की। अमल दरामद न होने पर सजा के तौर पर ताले लगवा दिए। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बैंक के कुछ काम थे, डिपॉजिट था, सब बंद, बिल्कुल कोई बैंक ओपन नहीं है। आज जो है ना 26 तारीख लास्ट बिल बिजली के बिलों की डेट है। बहुत ज़्यादा टेंशन बनी है। पंजाब कार्डियोलॉजी। लाहौर में दिल के सबसे बड़े अस्पताल की हालत जरा दिल थाम कर देखें। 1 OPD, 1 इमरजेंसी, हजारों मरीजों के लिए सिर्फ 1 ECG मशीन। 5 एंजियोग्राफी मशीनों में से 2 खराब। पंखों से लगी ड्रिप्स और बेबसी की तस्वीर बने अफराद को देखने वाले ही कहीं दिल के मरीज ना बन जाएं। MPA बन गए, स्कूलों वाली आदत न छूटी। हाजिरी लगाई और चुपके से निकल लिए। आज फिर वही तमाशा। 372 के अरकान में 71 ने हाजिरी लगाई। इजलास में सिर्फ 52 नजर आए। 5 दिन में तीसरी बार कोरम टूटा। ब्यूरोक्रेट भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। PP पार्लिमानी लीडर शहाबुद्दीन जज्बाती हो गए। तनख्वाह और मराआत न लेने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर 49वें रोज भी कशीदगी की आग में जलता रहा। खुराक है ना अद्वियात। अस्पतालों में जख्मी सिसकने पर मजबूर। श्रीनगर में कश्मीरी तमाम रुकावटें तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। मीर वाइस को घर से जेल मुंतकिल कर दिया गया। भारत ने हक की आवाज दबाने के लिए मिर्चों वाली गोलियों से निशाना बनाने पर गौर शुरू कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के किरदार की तारीफ। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तमाम जजों को 1 साल के अंदर ट्रेनिंग करवाने का ऐलान। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कमजोरियों पर पर्दा डालने की बजाय इन्हें दूर करने का वक्त आ चुका। जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई। ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी कैपेसिटी भी हो सकता है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने एहतजाज को नया रंग दे दिया। हड़ताल के चौथे रोज ढोल पीट पीट कर बात हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश। ड्राइवर्स और मालकान ने भंगड़े भी डाले। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर दें आपको, नफरत अंगेज बयान का मलबा मुत्तहिदा दफातर पर आ गिरा। मजीद 10 ऑफिस मलबे का ढेर, 190 दफातर को सील कर दिया गया। अंदर दाखिल होना मना है, नोटिस भी लग गए। रेंजर्स ने MQM सेक्टर ऑफिस नंबर 105 से 5 अफराद को भी धर लिया। 10 दफातर मिस्मार और 190 दफातर को सील कर दिया गया। मुत्तहिदा कायद की तकरीर के आफ्टर शॉक्स जारी। रेंजर्स ने MQM सेक्टर ऑफिस नंबर 105 से 5 अफराद को धर लिया। मुत्तहिदा कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और प्राइवेट टीवी चैनल्स पर हमले के बाद रेंजर्स और पुलिस की MQM के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। क्रैकडाउन में कहीं यूनिट और सेक्टर ऑफिसेस को गिराया जा रहा है तो कहीं दफ्तरों को ताले लग रहे हैं। 3 दिनों में मुत्तहिदा के 190 दफ्तर सील हो चुके हैं, जबकि गैर कानूनी तौर पर कायम 10 दफातर को मलबे का ढेर बना दिया गया है। सील होने वाले दफ्तरों में 68 कराची सेंट्रल, 34 वेस्ट, 5 मलीर और 37 कोरंगी में हैं। कराची ईस्ट में 31, साउथ में 9 और सिटी में भी 6 दफ्तरों को सील किया गया। जिला मलीर में SSP राव अनवार की सरबराही में 6 दफातर गिराए गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 12, अल हलाल सोसाइटी और पुरानी सब्जी मंडी चांदी चौक में भी जमीनों पर कब्जे करके बनाए गए दफातर को मस्मार कर दिया गया। जराये के मुताबिक रेंजर्स ने MQM सेक्टर ऑफिस नंबर 105 से 5 अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान चौक में सील किया गया यूनिट ऑफिस KMC का स्टोर निकला, जिसमें सामान भी मौजूद है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और बड़ी खबर दें आपको, हुकूमत ने मुत्तहिदा कायद की हवालगी का मुतालबा करने की बजाय बरतानिया में ही कार्रवाई कराने का फैसला कर लिया है। MQM के कायद के खिलाफ सबूत बरतानिया को फराहम किए जाएंगे। जराये के मुताबिक वज़ारत दाखिला लंदन में हाई कमिश्नर के जरिए स्कॉटलैंड से राब्ते में है। बरतानवी हुकूमत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है। सुहेल चौधरी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान के लिए हवालगी का मुतालबा बरतानिया से नहीं करेगी, बल्कि जो बरतानिया का इंसाइटमेंट का लॉ है उसी के मुताबिक वो चाहेंगे कि बरतानिया अल्ताफ हुसैन को ट्रायल करे, उसके खिलाफ केस चलाए बरतानिया के अंदर ही। इस सिलसिले में तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से भरपूर तावन किया जा रहा है वफाकी हुकूमत के लिए, और इसमें FIR की कॉपी, जब जो हमला किया गया मीडिया हाउसेस के ऊपर उसकी तस्वीर और बाकी जो ट्रांसक्रिप्ट है तकरीर का जो अल्ताफ हुसैन ने की थी, वो तमाम के तमाम वफाकी हुकूमत के पास पहुंच चुकी है। और बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड के साथ राब्ते में हैं। पहले मरहले में पुलिस का रद्द-ए-अमल देखा जाएगा, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वकील हायर किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान इस केस को UK में जो परसू करेगी। सुहेल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों ने MQM के गिरफ्तार 39 रहनुमाओं और कारकुनों के रिमांड में 5 रोज और बढ़ा दिए हैं, जबकि आसिफ हसनैन को छोड़ दिया गया है। MPA शिराज वहीद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालतों में आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। तफसीलात नासिर भट्ट से।
जहां MQM के दफातर का खात्मा जारी है, वहीं उनके रहनुमा और कारकुन भी मुकदमात भुगत रहे हैं। अदालत ने कंवर नवीद जमील, कमर मंसूर, शाहिद पाशा समेत 39 मुलजिमों का मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जलाओ, घेराव और गद्दारी के मुकदमात में गिरफ्तार मुत्तहिदा रहनुमा और कारकुनों को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमों ने मुत्तहिदा कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर सुनी और उस पर अमल भी किया। कंवर नवीद जमील, कमर मंसूर और शाहिद पाशा के लैपटॉप और मोबाइल में वाक़ये के बारे में अहम रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अदालत ने पहले मुलजिमों का 3 रोजा रिमांड दिया, लेकिन वकला से बहस के बाद उसे 5 दिन तक बढ़ा दिया। अदालत से बाहर आते ही शाहिद पाशा, कंवर नवीद जमील और कारकुनों ने कल की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और जीत का निशान बनाते रहे। मुतनाज़ा तकरीर की CDs बांटने पर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार होने वाले MPA शिराज वहीद को भी 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि रेंजर्स हुकाम ने एयरपोर्ट से हिरासत में लेने वाले रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन को बयान लेने के बाद रिहा कर दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद कराची में प्राइवेट टीवी में तोड़ फोड़ में मुलव्विस MQM की 2 कारकुन मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और रेंजर्स ने जटलैंड गली नंबर 9 में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए MQM से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार खवातीन पर ARY के दफ्तर में 22 अगस्त को तोड़ फोड़ करने का इल्जाम है। दोनों खवातीन को CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया। गिरफ्तार होने वालों में राबिया मजीद MQM शोबा खवातीन की जॉइंट इंचार्ज, जबकि बेटी कुर्रतुल ऐन काउंसलर है। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें, कराची के इलाके देहली कॉलोनी में फैसल वावडा की गाड़ी पर हमला। फैसल वावडा बाल बाल बच गए। मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावरों ने गाड़ी पर फायरिंग की, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से कोई नुकसान ना हुआ। फैसल वावडा और इमरान इस्माइल नैब में सबूत देकर वापस आ रहे थे कि उन पर हमला किया गया। आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा का कहना है कि गाड़ी पर फायरिंग करने वालों को जानता हूं, मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ नहीं कराऊंगा। PTI रहनुमा फैसल वावडा कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। नैब ऑफिस से वापस जाते हुए 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 टारगेट किलर्स ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग पर हमला करने वाले फरार हो गए। गाड़ी बम प्रूफ होने की वजह से फैसल वावडा और इमरान इस्माइल दोनों महफूज रहे। फैसल वावडा ने बताया कि गाड़ी पर दोनों तरफ से हमला किया गया। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि अब देख लें आप कि कहां पाकिस्तान जा रहा है। मुल्क के टूटने के दौराए पे हम खड़े हुए हैं। अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो ठीक है जी, जिन्होंने अपनी जानें देनी है वो देंगे, हम खून देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कातलाना हमले की खबर मिलते ही DIG साउथ मुनीर शेख, DIG सुल्तान ख्वाजा और रेंजर्स अफसरान मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर राजा उमर खत्ताब ने बताया कि जाए वक़ुआ से 7 कॉल मिले हैं, जिनमें से 3 9mm पिस्तौल और 4 क्लाशनकोव के हैं। SSP साउथ साकिब इस्माइल मीमन कहते हैं कि फैसल वावडा के बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। इनके पूरे रूट पे हम कैमरास को चेक कर रहे हैं और इसको सर्टेन करेंगे कि जो है वो मुल्ज़िमान इनके पीछे कहां से लगे और कैसे किस तरफ निकल गए। फैसल वावडा पर कातलाना हमले की इत्तला मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी, हलीम आदिल शेख और दूसरे रहनुमा भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। फैसल वावडा पर जब हमला हुआ तो वो नैब के दफ्तर में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और खरीदो फरोख्त की मालूमात देकर वापस जा रहे थे। फैसल वावडा ने सफाई भी पेश की कि उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। करप्शन की रकम दहशतगर्दी की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मजीद बताएंगी फसाहत फातिमा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा के बयान पर नैब हरकत में आ गया। फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि शहर कायद में उनके इल्म में कई ज़मीनें हैं जो रिफाई कामों के इस्तेमाल में आनी थी। उनके बयान पर नैब ने उन्हें अपने दफ्तर तलब किया, जहां वो इमरान इस्माइल के हमरा रिफाई ज़मीनों पर कब्जे से मुतल्लिक शवाहिद लेकर नैब के दफ्तर पहुंचे और तफ्तीशी अफसर के सामने सबूत पेश किए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि करप्शन की रकम दहशतगर्दी की सहूलत कारी में इस्तेमाल हो रही है। ये वो पैसा है, ये वो दौलत है जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में यूज हुई भी है और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। मैंने कई दफ़ा पूछा है, कई दफ़ा शवाहिद दिए और मैं यहाँ भी मदद करने आया हूँ। मैं जो भी मुझे बुलाएगा मैं उनकी मदद करूँगा। आज वो सबूत, दस्तावेजी सबूत जो जमा किए गए थे फैसल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो सबूत आज बाज़ाब्ता तौर पर नैब के हवाले किए गए हैं और फैसल का एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। फैसल वावडा ने इस अज़्म का इजहार किया कि उन्हें नैब जब भी बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि बरतानिया कायद MQM को पाकिस्तान के हवाले करे। वो मुल्तान में कश्मीर रैली से खिताब कर रहे थे। आज मैं अल्ताफ हुसैन से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कलमे के नाम पर पाकिस्तान बनाया था, कलमे के नाम पर हिजरत किया था और आज तुम दुश्मन के गोद में बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हो तो तुम्हारा अंजाम भी मीर जाफर और मीर सादिक की तरह होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची में MQM के दफातर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में एक मिनी चिड़ियाघर भी मिला है, जिसके जानवर और परिंदों को अब पुलिस और रेंजर्स वाले दाना और खाना डाल रहे हैं। वासिक मोहम्मद से तफसीलात जानते हैं। MQM के दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन में एक सेक्टर ऑफिस में ये चिड़ियाघर भी बना हुआ है। यहाँ बेखबर और बेजबान जानवरों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि रेंजर्स और पुलिस की तहवील में आते ही उन्हें उसी तरह दाना मिल रहा है। शाह फैसल कॉलोनी के सेक्टर ऑफिस में बने मिनी चिड़ियाघर की चार दीवारी में मुर्गे और बत्तखों को देखकर हरगिज ऐसा ना लगा कि उनके मालिकान रातों रात तब्दील हो गए हैं। सेक्टर ऑफिस में महसूर मोर पुलिस से थोड़ा परेशान दिखाई दिया, जबकि चीनी मुर्गियों ने इधर उधर भागकर बेचैनी का इजहार किया। सेक्टर ऑफिस के करीब रहने वालों ने इंकशाफ किया कि मिनी चिड़ियाघर में मगरमच्छ भी मौजूद है, मगर उसने अपने दर्शन ही नहीं कराए। SSP कोरंगी नौमान सिद्दीकी ने MQM दफातर से मिलने वाले इन जानवरों का अगला घर चिड़ियाघर बताया है। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। और अभी कुछ जिक्र कोंगो वायरस का। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस का अलार्म बज गया है। मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जितने भी मरीज आए हैं वो जानवरों के आसपास रहने वाले हैं, यानी व्यापारी हैं या कसाई। लिहाजा इस बार ईद पर जानवरों के पास जाते हुए एहतियात जरूर करें। मजीद बताएंगे क्वेटा से अब्दुल जब्बार बलोच। कोंगो वायरस, मौत का दूसरा नाम। बलूचिस्तान में कोंगो के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। फातिमा जिना चेस्ट अस्पताल के कोंगो आइसोलेशन वार्ड में 6 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 4 में वायरस की तस्दीक हो गई है, जिनमें से 2 लोरालाई, 1 बीचपाई से हैं। तीनों व्यापारी हैं, जबकि एक कोयटा से है जो कसाई है। 2 मरीज इलाज के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि खून के टेस्टों पर वक्त लगता है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनकी अच्छी केयर हो रही है। आप खुद देख रहे हो, हमारे पास तकरीबन एक हफ्ते में पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आए थे, भी अच्छा माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए हैं, चल फिर रहे हैं। कोंगो वायरस बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में और खासकर अफगानिस्तान से आने वाले जानवरों में ज्यादा मिल रहा है। ईद उल अजहा के लिए मुल्क भर में बलूचिस्तान से जानवरों की तरसील जारी है। मुझे ये बीमारी मंडी से लाहक हुई, मेरे दांतों से खून आना शुरू हुआ और लोरालाई में इलाज ना होने की वजह से मुझे कोयटा लाया गया। अब मेरा इलाज हो रहा है और मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। कोंगो के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर महकमा लाइव स्टॉक ने पूरे सूबे में मवेशी मंडियों
पट्टियों पर स्प्रे का काम शुरू कर दिया है और शिकायत सेल भी कायम किए गए हैं ताकि इस मौजी मर्ज के तदारुक के लिए मौसर इकदाम किए जा सकें, क्योंकि अब तक के सारे मरीज वो थे जो जानवरों के करीब रहते हैं। जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। अभी आपको बताएं, दिल के सबसे बड़े अस्पताल पंजाब कार्डियोलॉजी में मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्पताल में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज आते हैं, मगर उन्हें मुनासिब सहूलियात न मिलने के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद बताएंगी मरियम रफी। व्हील चेयर पर बैठे मरीज, पंखों से लटकी ड्रिप्स और बेबसी की तस्वीर बने ये मरीज किसी आम अस्पताल के नहीं, बल्कि दिल के सबसे बड़े अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हैं, जहां आने वाले दर्जनों मरीज बेड दस्तयाब ना होने की वजह से व्हील चेयर पर ही इलाज करवाने पर मजबूर हैं। पहले हफ्ते का टाइम दिया, महीनों का टाइम इन्होंने दे दिया हुआ है, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। सुबह से आए हुए हैं हम। अंदर गंदगी वगैरह, कीड़े मकोड़े हैं, कोई सफाई वगैरह नहीं है, कोई माहौल ठीक नहीं है। 1 अरब 10 करोड़ रुपए सालाना बजट से चलने वाले इस अस्पताल में तकरीबन 300 डॉक्टर 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। अस्पताल में 1 ओपीडी जबकि 1 इमरजेंसी है और हजारों मरीजों के लिए सिर्फ एक ही ईसीजी मशीन है। अस्पताल की 5 एंजियोग्राफी मशीनों में से भी 2 खराब पड़ी हैं। पंजाब कार्डियोलॉजी में सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई नाकिस है। गंदगी के बायस छिपकलियां, बिल्लियां और लाल बेग यहाँ सरे आम घूमते फिरते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल की सीईओ ने तसल्ली दी है कि नई इमरजेंसी बनने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब वजीर आजम ने मुल्क भर में 39 जदीद अस्पताल तामीर करने की मंजूरी दे दी है। नवाज शरीफ कहते हैं कि मंसूबे में बलोचिस्तान, KPK और सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में 39 अस्पताल तामीर करने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी वजीर आजम नवाज शरीफ ने हेल्थ स्कीम से मुतल्लिक इजलास के दौरान दी। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में 600 बेड्स पर मुश्तमिल 3 अस्पताल कायम किए जाएंगे। बाकी शहरों में बनाए जाने वाले अस्पताल 250 से 500 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। मंसूबे के तहत 5 अस्पताल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। वजीर आज़म का कहना था कि अस्पतालों की तामीर में बलोचिस्तान, KPK और सिंध के दूर अफसादा इलाकों को तरजीह दी जाएगी। फैसले के मुताबिक तमाम अस्पताल 18 माह में मुकम्मल होंगे और वजीर आज़म ऑफिस और वजारत खजाना उनके लिए फौरी फंड्स जारी करेंगे। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में 2011 से बंद गायनेकोलॉजी अस्पताल की तामीर दोबारा शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी। वफाकी हुकूमत इस अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करेगी और ये भी 18 माह में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि अस्पताल की तामीर के लिए दुनिया भर के माहिरीन तामीरात की खिदमात हासिल की जाएं। इसकी तामीर की निगरानी वो खुद करेंगे। उनका कहना था कि मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से गुर्बत का खात्मा होगा। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी पुलिस ने बैंक डकैतियों को रोकने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। वो ये है कि ना बैंक खुले ना डकैतियां हो। पुलिस ने सिक्योरिटी के नाम पर 100 से ज्यादा बैंकों को काम करने से रोक दिया, जिससे सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरान असगर से मजीद जानते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने बैंक डकैतियां रोकने का अनोखा तरीका ढूंढ लिया। ना बैंक खोलें ना डकैतियां हो, इसीलिए शहर और कैंट के इलाकों में 100 से ज्यादा बैंक्स बंद करवा दिए गए। शहर में 2 रोज पहले होने वाली 2 करोड़ रुपए की बैंक डकैती के बाद पुलिस ने रातों रात एक नया SOP जारी कर दिया, जिसके तहत तमाम बैंक दाखिली दरवाजे से पहले एक लोहे का जंगला नस्ब करेंगे। ऐसा ना करने वाले बैंक को बंद कर दिया जाएगा। बैंक रोड, हैदर रोड, कामरान मार्केट, माल रोड, मरी रोड और पिशावर रोड समेत मुतादिद इलाकों में बैंक बंद रहे। हमें यहाँ से हमारी जो पुलिस स्टेशन कैंट ब्रांच है, यहाँ से आए हैं सचिव साहब और उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन आप क्लोज कर दें, क्योंकि ये जो प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तहत
बैंक बंद होने से मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई और सारिफीन को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक के कुछ काम थे, डिपॉजिट था, सब बंद, बिल्कुल कोई बैंक ओपन नहीं है। लास्ट बिल बिजली के बिलों की डेट है, बहुत ज़्यादा टेंशन बनी है। मेरी ये आज लास्ट डेट थी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स के लिए एडमिशन जमा करवाना था, तो ये आज मेरे लिए काफ़ी ट्रबल्स हो रही हैं। पुलिस हुकाम का मौकिफ है कि बैंकों को जंगला लगाने का हुक्म कई माह पहले दिया था, लेकिन बार बार कहने के बावजूद अमल नहीं किया गया। बैंक और मददी इदारे हमेशा से एक टारगेट रहे हैं इस तरह के जराइम पेश अनासिर का। तो ज़ाहिर बात है पहली प्रायोरिटी या पहली तरजीह तो हमारे लिए वो है। अगर उसके लिए ये नहीं करते इक़दाम तो ज़ाहिर बात है हम इनके अगेंस्ट जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, जो कानून की कार्रवाई जो मौजूद है, उसके इनके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। रावलपिंडी पुलिस प्राइवेट बैंक में होने वाली 2 करोड़ रुपए की डकैती के मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने मातहत अदलिया के जजेस को 1 साल में तरबियती कोर्स करवाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुलाजमत से पहले जजेस की तरबियती मुद्दत बढ़ाकर 6 माह कर दी। वो जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये दुनिया में नहीं होता कि एक वकील को आप अपॉइंट करें एज अ जज और फिर 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उसे कहें जाएं अदालत चलाएं। उसमें बहुत मसाइल पैदा होते हैं और हमें फील्ड से वो मसाइल का पता चलता जा रहा है। और इसलिए अब जो पहली हमारी प्री सर्विस ट्रेनिंग होगी वो मिनिमम मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा कर दें, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी जो प्री सर्विस होगी। और हम कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करेंगे और ये देखने के बाद कि हाँ इनकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो गई है और वो इस काबिल हो गए हैं कि कोर्ट हैंडल कर सकते हैं, तभी उनको कोर्ट में हम अपॉइंट करेंगे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन अभी न्यूज अपडेट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुल्क भर में 30 जदीद अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। 10 अस्पताल इस्लामाबाद में बनाए जाएंगे। बरतानिया MQM कायद को पाकिस्तान के हवाले करे। सिराजुल हक का मुतालबा, कहते हैं बुज़दिल क़यादत के होते हुए कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। और CTD मर्दान की कार्रवाई, कलअदम तंजीमों को मोबाइल सिमें देने वाले 2 सहूलतकार गिरफ्तार। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आर्मी चीफ का आर्मी मेडिकल सेंटर एबटाबाद का दौरा। जनरल राहिल शरीफ ने सेहत की सहूलियात के म्यार को बढ़ाने, खासकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी मेडिकल कोर के अफसरों और जवानों से बातचीत करते हुए कहा कि मेडिकल साइंस तेजी से तरक्की कर रही है, इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर्स अपने आप को जिद्दत से हम आहंग करें। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुमताज सुखेरा को कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कोर के बैजेस लगाए। इससे कबल एबटाबाद पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। उधर पंजाब असेंबली की कार्रवाई तीसरे रोज भी न चल सकी। ब्यूरोक्रेसी और अरकान के दरमियान अदम दिलचस्पी का मुकाबला जारी रहा, जिस पर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने एहतजाजन आइंदा तनख्वाह न लेने का ऐलान कर दिया। तफसीलात बताएंगे लाहौर से मियां असलम। पंजाब असेंबली में अरकान की अदम दिलचस्पी की वजह से आज भी हस्बे रवायत कोई कार्रवाई ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और अरकान ईवान में आते नहीं। ब्यूरोक्रेट सवालात के जवाबात नहीं देते। ऐसे में कोरम टूटने पर असेंबली में आने वाले अरकान नाराज नजर आते हैं। अगर वज़ीर आला साहब हाउस में नहीं आएंगे तो फिर वज़रा भी नहीं आएंगे। 2 महीने बाद इजलास हो रहा है, 5 दिन के अंदर 3 दफा कोरम की निशानदेही हो चुकी है और वो भी 2 दिन नहीं हुई तो अपोजिशन ने नहीं की। पंजाब असेंबली के 372 के ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 300 से जायद है, लेकिन जुमे को 176 मेंबर्स ने हाजिरी लगाई, जबकि इजलास में सिर्फ 47 अरकान आने पर कोरम टूट गया। 5 दिन के इजलास में मुसलसल तीसरी बार कोरम टूटा। जो लोग नहीं आ सके उनकी ऑन फ्राइडे, जुमा, हफ्ता और अतवार के जो उनके बेनिफिट थे वो हमने रोक लिए हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर शहाबुद्दीन इस सूरत हाल पर जज्बाती हो गए। सिर्फ और सिर्फ हम तनख्वाहें लेने के लिए आए, इधर अपनी सैलरीज देने के लिए आए। मैं कंडेम करता हूँ। आज के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से सैलरी नहीं देनी।
3 साल में पंजाब असम्बली के 19 इजलास मुनक्किद हुए, जिसमें 108 बार कोरम टूटा। ब्यूरोक्रेसी ने भी जवाब ना देना वतीरा बना लिया। महकमा माल से मुतल्लिक 69 सवालात में से सिर्फ 19 के जवाब दिए, जबकि पंजाब असम्बली में ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती अराकीन की गैर हाजिरी एक संजीदा मसला बन चुका है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।